हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो आपकी क्लास 6 की जो साइंस आपका सेकंड चैप्टर है, इसमें ये आपका थर्ड लेक्चर है। ओके, और ऑलरेडी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अभी ये हमारा थर्ड जो न्यूट्रिएंट्स था ये हमारा है प्रोटीन। ओके, आज की क्लास में हम प्रोटीन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि प्रोटीन आपको क्यों रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि ये प्रोटीन हमें किस लिए ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ और जितने डैमेज पार्ट्स होता है उसकी रिपेयरिंग के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे फूड आइटम्स होंगे जिसमें प्रोटीन पाया जाता होगा, उन्हें क्या बोला जाता है, तो फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं व्हाट इज़ प्रोटीन। तो देखो, प्रोटीन सप्लाई द बॉडी विथ मटेरियल टू मेक न्यू सेल्स। प्रोटीन जो होता है, जब आप किसी फूड आइटम्स को खाते हो उसमें से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। वो जो प्रोटीन होता है आपकी बॉडी में क्या करता है, न्यू सेल्स को जनरेट करता है, बनाता है, विच बिल्ड द बॉडी, और वो जो बॉडी को क्या करता है, डेवलप करता है, एंड मेक इट ग्रो, और आपकी बॉडी क्या होती है, ग्रो करती है। ओके, तो ऐसा अब देखा जाता है कि ये जो प्रोटीन होता है, ऐसा जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रंस को ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है बच्चों, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जो चिल्ड्रंस की वेट होती है एडल्ट की वेट की वजह से क्या होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत कम होता है। और चिल्ड्रन की बहुत सारी उसकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको डेवलप करना होता है, उनको स्ट्रांग होना होता है। ओके, इसलिए ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है चिल्ड्रन को, इसलिए बच्चों को इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी मैं आपको सोर्स ऑफ फूड बताऊंगा, वहाँ पे जितने सोर्स ऑफ फूड बताए जाएँ तो आप मैक्सिमम चाहो कि आप उन्हें हमेशा यूज़ करते रहो, ताकि आपकी बॉडी के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से क्या हो, फुलफ़िल होती रहे। ओके बच्चों, तो आइए आगे देखते हैं। तो चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन, चिल्ड्रन को क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है देन एडल्ट्स की कंपेयर में, बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ। क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है, मीन्स वो लगातार होती है, कंटिन्यूस होती है। ओके, तो इस वजह से चिल्ड्रन को क्या चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमेशा होनी चाहती है एज कंपेयर देन एडल्ट। ओके, तो अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ये भी बच्चों आपको समझ लेना होगा। ओके, कि जो भी हमारी बॉडी पार्ट्स में, जैसे मान लो कि आपका नेल्स हो गया, नेल्स, चेयर्स, स्किन, मसल्स एंड ब्लड, ये जितने सारे हमारे अभी आपको मैंने नेम लिया पार्ट्स हैं, ये सारे किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। इसलिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यदि मान लो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की क्या हो जाए, लैकिंग हो जाए, कमी हो जाए, तो ये जितने पार्ट्स हैं आपके, नेल्स वीक हो जाएंगे, हेयर्स भी आपके वीक हो जाएंगे, स्किन आपकी वीक पड़ जाएगी, मसल्स आपका वीक हो जाएगा, पेन होने लगेगा। ओके, एंड ब्लड्स आर मेड अप ऑफ, ब्लड की कमी आ जाएगी आपकी बॉडी में। इसलिए आपके शरीर में इन सब चीज़ों की कमी ना हो, इसलिए मैं आपको जो सोर्स ऑफ फूड में जो बताने वाला हूँ, इन सब चीज़ों को आप बहुत केयरफुली ध्यान दो। ओके, अब आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, तो देखो, सोर्स ऑफ प्रोटीन में जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो क्या है, आपका मिल्क है। ओके, मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ओके, अब देखो, मिल्क, चीज़, अब ये मिल्क से ही चीज़ बना हुआ है, मीन्स पनीर, पल्सेज, जितनी सारी हमारी पल्सेज होती हैं, पल्सेज भी हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। ओके, पीज, जो मटर होते हैं, बीन्स की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, ये भी आप यूज किया करो हमेशा। ओके, सोयाबीन्स खाया करिए, इसमें भी प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। ग्राउंड नट्स, आलमंड्स, ओके, फिश, मीट, चिकन एंड एग्स, ये जितने सारे आपके फूड आइटम्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही हमारे क्या हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैं। ओके, तो बच्चों ये आपको ज़रूरी है कि ये सारे फूड आइटम्स आपको रेगुलर क्या करना चाहिए, हमेशा अपने डाइट में यूज करना चाहिए, जिससे आपको प्रॉपर प्रोटीन की क्या हो, रिक्वायरमेंट आपकी फुलफ़िल होती जाए, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे अभी मैंने बताया बच्चों कि ये जो आपकी पल्सेज हैं। ओके, अब पल्सेज में बहुत सारी कैटेगरी हैं, बहुत तरह की पल्सेज होती हैं। ओके, तो सभी पल्सेज में
प्रॉपर वे में आपकी प्रोटीन नहीं मिलती। ओके, कुछ ऐसी गिनी चुनी सेलेक्टेड पल्सेज हैं जिनमें क्या होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, तो सम पल्सेज विच कंटेन अ लॉट ऑफ प्रोटीन, कुछ ऐसी पल्सेज हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, प्रोटीन्स ऑब्टेन किया जाता है। और बंगाल ग्राम, बंगाल ग्राम मतलब जो आपका चना होता है, चना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए चने की दाल जिस जो भी आप फूड आइटम हो बना के खाया करिए। ओके, ब्लैक ग्राम, उड़द की दाल, उड़द की दाल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ओके, इसकी भी तड़का वड़का लगा के बना लिया करो। ग्रीन ग्राम, ओके सॉरी बच्चों, देखो ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम मीन्स होता है जो मूंग की एक दाल होती है। ओके, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जो लास्ट में पल्सेज में लिखा हूँ लेंटिल, एक मसूर की दाल होती है बच्चों। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अब आपको पल्सेज जो यूज करना है मैक्सिमम, तो वो आपको कौन कौन सी पल्सेज यूज करना है मैक्सिमम, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड लेंटिल। एक जो होता है जो हम लोग वो क्या बोला जाता है, छोड़ो, यही आपको पल्सेज क्या करना है, मैक्सिमम यूज़ करना है। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ओके, और बच्चों मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग इस चैनल पे नए आए हुए हैं, ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक एंड कमेंट किया करें। ओके, और अपनी इस सारी बातों को आप अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएंगे अच्छे से। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए बच्चों, आपने प्रोटीन्स के बारे में देखा, व्हाट इज प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन देखा कि कौन कौन से हमारे जो फूड आइटम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स प्रोडक्ट है चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोटीन भी जो होता है प्लांट्स प्रोडक्ट भी हो सकता है और एनिमल प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। एनिमल प्रोडक्ट्स में आप पूछोगे तो जैसे मान लो कि मैंने बताया है मिल्क, चीज़, चिकन, मीट, फिश, ये सारे आपके क्या हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे आपके क्या हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट हैं। ओके, तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखा। अब हम लोग को ये समझना है कि व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ प्रोटीन, हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, तो प्रोटीन की टेस्ट कैसे की जाती है। ओके, तो अब आइए बच्चों, इस चीज़ को बहुत केयरफुली आप ध्यान से देखिए और समझिए। ओके, आज की क्लास का ये लास्ट लेक्चर होगा बच्चों, मैं आज में इतना ही मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको विटामिन्स पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो अब आइए इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो देखिए ध्यान से, टू टेस्ट प्रोटीन इन फूड वी नीड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। ओके, आपको दो तरह के सॉल्यूशन चाहिए, एक चाहिए कॉपर सल्फेट और दूसरी चाहिए कास्टिक सोडा। अब एक चीज़ ध्यान से सुन लो, कॉपर सल्फेट का फार्मूला की बात किया जाए तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला होगा, आप अपनी कॉपी में कहीं लिख लेना, CuSO4। ये किसका फार्मूला है, कॉपर सल्फेट का ये फार्मूला है। और कास्टिक सोडा का फार्मूला आप लिख लेना NaOH। ओके, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ओके, अब आओ देखो, तो हमें दो तरह की सॉल्यूशन चाहिए, एक कॉपर सल्फेट और दूसरा कास्टिक सोडा। ओके, ग्राइंड द फूड सिंपल फाइनली, और जो वो फॉर एग्जांपल आलमंड, जैसे मान लो कि हम लोग आलमंड्स पे ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं प्रोटीन की, तो आप उस आलमंड को बहुत ही ज़्यादा ग्राइंड कर लो, मतलब बिल्कुल फाइनली, बहुत ही महीन हो जाए। ओके, उसको बहुत सिंपल उसको ग्राइंडिंग कर लो। ओके, उसके बाद पुट इट क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसे एक टेस्ट ट्यूब में जो पूरी तरह से क्या हो, क्लीन हो, उसमें उसे रख दो। एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और उसमें 10 ड्रॉप ऑफ क्या करो, सॉरी बच्चों वेट, देखिए, और उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ओके, जैसे मतलब करना क्या है कि आप आलमंड पे टेस्ट करना चाह रहे हो, कोई भी सोर्स ऑफ फूड पे जिसमें आप प्रोटीन की टेस्ट करना चाहते हो, तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्या करिए, महीन ग्राइंडिंग कर दीजिए, और उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दीजिए। ओके, उसके बाद देखो करना क्या, यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अब क्या करना है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ऐसे हाथ
तो डालोगे नहीं। ओके, इसको आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक ड्रॉपर यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 के 2 ड्रॉप को क्या कर दो, उस सोल्यूशन में क्या करिए, डाल दीजिए। ओके, सेक इट वेल, और उसको अच्छे से मिला दीजिए, सेक कर दीजिए। ओके, देन ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, और ये ऐसा करने के बाद फिर आप कास्टिक सोडा के 10 ड्रॉप को उसी ड्रॉपर की हेल्प से क्या करिए, फिर से उसी टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दीजिए, और फिर इसको सेक इट कर दीजिए, फिर इसको क्या कर दीजिए, हिला दीजिए, मिला दीजिए। ओके, तो आप देखोगे फाइनली वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो उस सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा। और जैसे ही वायलेट कलर का हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि उस आलमंड में क्या प्रेजेंट था, प्रोटीन प्रेजेंट था। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ओके, अब आइए हम लोग इस चीज़ को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। अब देखिए, ये आपका डायग्राम है टेस्ट फॉर प्रोटीन। ओके, अब इसमें करना क्या था कि हमें 2 सॉल्यूशन लेने थे। एक सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके वेट, एक था हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरा क्या था, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। ओके, 2 तरह के हमें सॉल्यूशन लेने थे, और एक लेना था टेस्ट ट्यूब। यही आपका बच्चों टेस्ट ट्यूब है। ओके, आप समझ रहे हैं, ये आपका टेस्ट ट्यूब हो गया। अब इस टेस्ट ट्यूब में जिस भी फूड आइटम का क्या करना है, आपको प्रोटीन के टेस्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आलमंड पे चेक किया। ओके, तो आलमंड को बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करके इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, डाल दिया। जैसे ही डाला, फिर हमने इसमें वाटर की 10 ड्रॉप्स को भी क्या किया हुआ है, फिलअप किया हुआ है। ओके, इसके बाद उसको हम लोगों ने इसी में 2 ड्रॉप्स क्या यूज किया हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसी में ये डाल रहे हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे इसे हम पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, सेक कर रहे हैं, मिला रहे हैं। और जैसे ही पूरी तरह से जब मिल जा रहा है, उसके बाद हम लोग फिर से 2 ड्रॉप्स क्या कर रहे हैं, कास्टिक सोडा उसी टेस्ट ट्यूब में डालें। और फिर हमने डालने के बाद फिर उसको जब पूरी तरह से क्या किया, सेक किया। तो सेक किया तो देखा कि ऐसा कलर आ गया। और इस कलर के आने का मतलब ये हुआ कि जो आलमंड है, आलमंड में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी फूड आइटम्स की चेक कर सकते हो कि उसमें प्रोटीन पाया जा रहा है या नहीं। यदि उसकी कलर वायलेट कलर हो जाएगी तो इसका मतलब कि उस फूड आइटम में क्या पाया गया है, उस सोर्स ऑफ फूड में क्या पाया गया है, प्रोटीन पाया जा रहा है। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, तो आज की क्लास में बच्चों यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसका नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो विटामिन्स का होगा। ओके, तो आप इसे अच्छे से केयरफुली वॉच करके देख लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।